बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिक का मर्ज क्यों होता है? आशिक के लम्हात, वजूहात और इसका हर्बल तरीका इलाज हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जिस मर्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मर्ज मर्दों को खोखला करता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आशिक की। आशिक क्या है? हज़रत रसूल के सर पर तांबे के रंग की तरह सुर्ख स्याही माइल फुंसी निकलती है। इसमें दर्द नहीं होता, न इसमें पीप पड़ती है। इसको दबाकर देखा जाए तो इसमें सफेदी माइल पानी निकलता है। ये मर्ज औरतों को लाक हो जाए तो औरतों में ये गर्दन पर रहम पर निकलती है। अगर इस फुंसी को एक खास तरीके से खुदबीन के जरिए देखा जाए तो इसमें आशिक के जरासीम नजर आते हैं। ये स्प्रिंग की शक्ल के होते हैं और बहुत ढीठ भी, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। आशिक का मर्ज अक्सर चोट लगने से भी हो जाता है या फिर वालिदैन से भी मुंतकिल हो सकता है, यानी मरूसी भी हो सकता है। मर्द हज़रात इस मर्ज का ज्यादा शिकार होते हैं। ये इंतहाई तकलीफ मर्ज है। अगर इसका वक्त पर इलाज न करवाया जाए तो मर्ज अपनी जड़ें गाड़ लेता है और मर्द हज़रात को नामर्द भी बना देता है, क्योंकि ये मर्ज जिस मुकाम पर लाक होता है, अगर इधर हल्की सी चोट भी लग जाए तो दर्द की टीसें उठने लगती है, शदीद जलन और दर्द का एहसास होने लगता है। ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस मर्ज को छूत का मर्ज भी कहते हैं। ये मर्ज अक्सर आशिक शुदा ख्वातीन से हम बिस्तरी करने से भी लग जाता है। अक्सर लोग ठंडी गर्म अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो इनके मिजाज के लिए परेशानी का बायस बनती है। तो ये मर्ज इस वजह से भी हो सकता है। ये बीमारी हाइजा औरतों या बाजारी औरतों से जमा करने, जनाकारी करने से भी लाक हो जाता है, क्योंकि ये मर्ज अक्सर बदकारी के फेल सर अंजाम देने से लाक होता है। इस मर्ज में उस थोड़ा पानी निकलता रहता है जो आहिस्ता आहिस्ता बाकी बदन पर लग कर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। बाकी बदन पर भी सुर्खी माइल फुंसियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे मरीज और तकलीफ से तड़प उठता है। अगर आप इस तकलीफ दे मर्ज में मुबतला हैं तो परेशान ना हो, हम लेकर आए हैं आपकी परेशानी का वाहिद हल। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर खाने के माहिराज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने इस वक्त तहकीक के बाद एक बेहतरीन इलाज दरियाफ्त किया है जो मुकम्मल तौर पर स्टेरॉइड से पाक शाफी इलाज है, जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। ये मर्ज हर्बल तरीका इलाज आशिक जैसे मर्ज का हमेशा के लिए खात्मा करके आपकी ताकत फिर से बहाल करता है। इस इलाज को सैकड़ों मरीजों ने इस्तेमाल किया और कामयाब नतीजे हासिल किए। इस इलाज ने लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटी। ये हर्बल इलाज इसलिए भी कामयाब साबित हुआ है क्योंकि ये हर किस्म के मुज़र असरात से पाक है। तासीर खाना का इलाज पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात से किया जाता है। तासीर खाना जो कि गुज़श्ता अवाम नास की खिदमत कर रहा है और लोगों की जिंदगी को खुशियों से भर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा, क्योंकि यहाँ इलाज शुरू करने से पहले मर्ज की मुकम्मल तशखीस की जाती है और मरीज की रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं और मर्ज की तमाम वजूहात को सामने रखते हुए इसका मुकम्मल इलाज शुरू किया जाता है। अगर आप इस मर्ज में मुबतला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर खाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज कराएं। आपको इस इलाज के साथ साथ खुराक और कुछ एहतियाती तदबीर भी बताते चलें। अपनी खुराक सादा और मुतवाज़न रखें। तेज, गर्म और चटपटे खानों से मुकम्मल परहेज करें। फास्ट फूड, मछली, गोश्त, मगजियात का इस्तेमाल न करें। ऐसे खाने हरगिज़ न खाएं जो खून में ज़्यादा मज़ीद गर्माइश पैदा करें। खुराक में कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली खाएं। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल करें। दही और दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें। फलों का इस्तेमाल करें। फलों का फ्रेश जूस या मिल्क शेक भी आशिक के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। बाजारी अशिया से इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर का बताता चलूँ। बदकारी के अमल से दूर रहें। आशिक शुदा ख्वातीन, हाइजा ख्वातीन और बाजारी औरतों से मुबाशर करने से परहेज करें। इसके अलावा आशिक का मर्ज चूँकि छूत का मर्ज है तो ऐसे मरीज के कपड़े, बिस्तर और टॉवल वगैरह सब अलग रखें। अपने इस्तेमाल में ना लाएं। खुद को अच्छे और साफ सुथरे माहौल में रखें। गंदगी और गुलाजत से खुद को बचाएं, तभी आप जिनसी मसाइल से बच सकेंगे। नाज़रीन, अगर आप इस मसला में मुब्तला हैं तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर खाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप बाद अपना इलाज करवाएं। तासीर खाने का इलाज आशिक की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा और आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।